हेलो सो माई सेल्फ विदुषी अग्रवाल। मैं स्कॉलर्स डेन से 2020 में ग्रेजुएट हुई थी। आई वॉज हियर फॉर 2 years प्रोग्राम, 11th and 12th. My rank in JEE Advanced was 2418, and I got into IIT Kharagpur with electronics as my branch. So it was a BTech program. So I spent my 4 years in IIT Kharagpur. After that, I'm currently working in Goldman Sachs since 2024. I interned there as well, and then I joined as full-time employee there. मैंने क्लास 11th में यहाँ स्कॉलर्स डेन में काफ़ी लेट ज्वाइन किया था. Like I joined in September. That was like almost half of my 11th was sort of wasted. So I had a lot of to cover up and to cope up with other students as well. So जितना 6 months का मेरा पहले का छूटा था, that much I had to cover up, and then I had to continue what new thing was going on. So it was pretty difficult for me to keep two things together running, because previous syllabus was related to the new syllabus as well. So class 11th में काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे, but like अगर अंजलि मैम was there, she helped me a lot. पूरा 11th में उन्होंने सारा कुछ cover up करवाया था जितना एक्स्ट्रा बचा था. So कभी कभार ऐसा हुआ था कि क्लास 12th का हमारा स्टार्ट हो गया था, बट मैथ्स में थोड़ा कोर्स 11th के चैप्टर्स रह गए थे हमारे लिए, विच अंजलि मैम ने एक्स्ट्रा क्लास ली थी. लाइक ऑलमोस्ट फॉर 5-6 स्टूडेंट्स शी यूज्ड टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, और उन्होंने कवर अप कराया था. तो दैट वाज प्रिटी हेल्पफुल फॉर अस. फिर 12th वाज चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि 12th जिस टाइम मैंने एडवांस दिया था तब कोविड टाइम था. सो फॉर अस लाइक जनवरी का फर्स्ट अटैम्प्ट वाज इन जनवरी, बट जेई मेंस का, बट उसके बाद जो दूसरा अटैम्प्ट था वो बार बार पोस्टपोन हो रहा था, बिकॉज दैट टाइम कोविड आउटब्रेक वाज देयर. तो फिर उस वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लूज़ हो रहा था, बिकॉज एडवांस 2-3 बार जाके डेट चेंज होती रह रही थी. सो इट वाज लाइक कि एडवांस उस टाइम सितंबर में हुआ था. तो वी हैड लाइक 6 months वेरी लाइक एवरी वन वॉज एट होम. कॉलेज दिन भी नहीं खुल रहा था, तो यू नो घर पे पढ़ना प्लस 6 months you don't even know कि एग्ज़ाम किस दिन होगा. तो एग्जैक्टली दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बट उस टाइम कंसिस्टेंसी इज़ वन की विच आई वुड से इज़ वेरी हेल्पफुल. कि अगर आप 11th 12th दोनों कोर्स ले रहे हैं, विच एवर, कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच विल हेल्प यू. यू कैन नेवर एग्जैक्टली हैव पूरा सिलेबस कम्प्लीटेड. लाइक आपको हमेशा जो DPPs है, सुपर DPPs है, एवरीथिंग यू नीड टू कवर अप. 3-4 बार करो, यू विल ऑलवेज सी कि कुछ नया है इसमें. So one thing which helped me in my JEE preparation was consistency. That consistency is something which would be carried on आपका आगे भी. So after you clear up JEE, even in and living in an IIT, it is not exactly कि हमारा JEE निकल गया उसके बाद you know life is chill. That is exactly not what. So जो आपने क्लास 11-12 ये पूरी जर्नी में सीखा है, that consistency, that working hard is what is gonna help you throughout your life. जैसे अभी करंटली इवन आफ्टर आई पास्ड आउट फ्रॉम एन IIT, आई वुड से कि कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच इज़ कीप मी गोइंग. तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट लाइफ एट IIT इज़, सो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एकेडमिक्स में कर लोगे, अच्छे नंबर ले आओगे, दैट इज़ गोना हेल्प. दैट इज़ वेरी वेरी सेकेंडरी इन IITs. आपके पास 4 चीज़ें और डायरेक्शन में होंगी. यू हैव नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू बी लुकिंग एट. तो यू हैव टू कीप योर एकेडमिक्स एज वेल, एंड आपको बाकी अपने स्किल अप भी करना है. तो दैट हार्ड वर्क, दैट टाइम मैनेजमेंट, दैट कंसिस्टेंसी विच यू लर्न थ्रू योर JEE प्रेपरेशन इज गोना टेक यू फॉर ऑल ऑफ दिस. इवन आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम JEE, देयर आर स्टिल, यू हैव योर जॉब, सिमिलर थिंग, बट आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है. सो सी रैंक आपकी सिर्फ JEE में जब तक आपको कोई अच्छा IIT और उसके अंदर ब्रांच मिल जाए वहाँ तक मैटर करती है. वंस यू एंटर एन IIT, तो नो वन इज़ गोना आस्क यू कि तुम्हारी रैंक क्या थी, क्योंकि एवरीवन गॉट अ गुड रैंक एंड सब लोग वहीं सेम IIT में. तो इट वुड नॉट मैटर. दैट इज़ लाइक योर जर्नी स्टार्ट्स अगेन. व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स, एज आई सेड, इज़ स्किल्स जो आपने डेवलप किए इस जर्नी में. तो अब आपकी लिटरली नो वन इज़ गोना आस्क यू कि तुम्हारी रैंक क्या आई थी. Once you go into an IIT, no teacher is gonna ask you, because they know कि everyone went through the same process, and it doesn't exactly matter. मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मेरे से किसी ने नहीं पूछा था कि मेरी रैंक क्या है after I entered IIT. So what exactly helps you is your hard work, which is gonna take you from that position to other. It's again the same race. You are at level 0 now.
सो आपको अपने आप को लेवल अप करना होगा, अपने आप को स्किल अप करना होगा टू प्रूव दैट यू आर समथिंग इवन इन IIT. सो नाउ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्जैक्टली थिंक कि वंस IIT चले गए तो लाइफ बहुत चिल है. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट. लाइफ आपको मेहनत करती रहनी. दिस इज़ द जर्नी विच बिगिन्स एट क्लास 11th. नाउ इट वुड कैरी ऑन forever. So one thing about Scholars Den which I like is कि they don't exactly picture it as कि बस आपकी रैंक आ गई तो लाइफ अच्छी है. They actually tell you the truth about it कि this is what you why you need to go through this process is कि जो आप इससे सीख रहे हो वो चीज़ आपको लाइफ में आगे काम आएगी regardlessly आप IIT जाओ या नहीं जाओ. So they don't exactly picture it very that way कि once you go through an IIT life set है. That is not what happens. Like आप को भी IIT जाके life gets easier, but it is not exactly कि once you clear the IIT अब तो you are 1 CR package and you're happy in life. That is not, it is not very black and white exactly. There are grays, which is what Scholars Den shows. So I like that thing about Scholars Den than other coachings. Just don't go behind the ranks. रैंक आपकी जो आएगी ना दैट इज़ एक्चुअली गोना बी वेरी अनप्रडिक्टेबल. ट्रस्ट मी ऑन दिस. यू कांट प्रिडिक्ट कि आपकी रैंक अभी क्या आएगी. जस्ट गो थ्रू दिस जर्नी. डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट ऑफ इट. आप बस करो अभी जितनी वट एवर यू प्रेपरिंग. जस्ट डोंट लीव एनी थिंग आउट. Prepare with consistency, and whatever the result is, let it be in future only. Don't think about it right